देयर इज नो फूलिंग हिम, कोई इसको बेवकूफ नहीं बना सकता। द डेविल, डेविल होता है शैतान, द डेविल इसको ही बोला कंट्रास्टिंग को, मिस्टर कंट्रास्टिंग बोलता है द डेविल, ये डेविल जो है ना इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। डेविल, इस शैतान कंट्रास्टिंग को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। थॉट मिल्किन, मिल्किन ने सोचा, ये सोचा इसको नहीं कह रहा है। डजंट ही वांट टू गेट रिड ऑफ हिज डॉटर्स, क्या वो अपनी डॉटर्स से रीड हासिल नहीं करना चाहता, क्या वो अपनी बेटियों से छुटकारा नहीं पाना चाहता। गेट रिड ऑफ, आज़ादी हासिल कर लेना किसी से, उसको क्या कहा जाता है, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। तो क्या वो अपनी बेटियों से आज़ाद अपने आप को करना नहीं चाहता, ये सोच रहा है। नॉट ओनली एम आई प्रोन टू ड्रिंकिंग बाउट्स, ही कंटिन्यूड अलाउड, क्या था अभी आगे बोल रहा है, ही कंटिन्यूड अलाउड, उसने वो और मजीद बोलना, ऊपर हमने पढ़ा कि ये थॉट मिल्किन, इसने खाली सोचा कि ये इस डेविल को कोई फूल नहीं कर सकता है, तो अब ये अलाउड बोल रहा है, अब ये जोर से फिर बोल रहा है उसको, मतलब उसको ही को कह रहा है। नॉट ओनली एम आई प्रोन टू ड्रिंकिंग, ना सिर्फ मैं ड्रिंकिंग के लिए प्रोन हूँ, ना सिर्फ मैं मेरी टेंडेंसी, मेरे मेरे प्रोन हूँ ड्रिंकिंग के लिए, ना सिर्फ मेरा रुझान रहता है कि मैं ड्रिंकिंग बाउट्स करूँ, बीच बीच में शराब पीता रहूँ, शराब के वक्फे लूँ, शराब के पीरियड्स ले लूँ, काफ़ी शराब पी लूँ उस दौर में, ना सिर्फ उसके लिए मैं प्रोन हूँ, ना सिर्फ मेरी टेंडेंसी है उसके लिए, बट आई हैव अदर वाइसेस, मेरी दूसरी बुराइयां भी हैं, दूसरे ऐप भी हैं। वो क्या, आई टेक ब्राइब्स, मैं रिश्वत लेता हूँ, यानी एक और बहाना तोड़ने के लिए। माई डियर फेलो, बट हु डजंट, तो ये देखो कैसे तोड़ रहा है। लेकिन क्या था माई डियर फेलो, उसी के मिस्टर मिल्किन को, माई डियर फेलो बट हु डजंट, कौन नहीं लेता रिश्वत, हु डजंट टेक ब्राइब्स, ही आई डिड यू थिंक यू कुड शॉक मी, क्या तुम ये सोचते थे कि तुम मुझे शॉक करोगे, मैंने ये कहने से कि मैं ब्राइब्स लेता हूँ तो मैं शॉक हो जाऊँ, तो तुम ये सोच रहे थे, मतलब ये कि ये मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं मानता हूँ। हु डजंट, व्हाट्स मोर, मजीद बात यह है, आई हैवंट द राइट टू गेट मैरिड अंटिल आई लर्न द आउटकम ऑफ माई फेट, और क्या था मजीद बात यह है कि मुझे राइट नहीं बनती, मेरा हक नहीं बनता है टू गेट मैरिड, कि मैं शादी कर दूं, अंटिल आई लर्न द आउटकम ऑफ फेट, जब तक ना मैं मुझे पता चले कि मेरी फेट का आउटकम क्या है, मेरी किस्मत का क्या नतीजा आएगा, जब तक मुझे ये बात लर्न नहीं हो जाए, जब मुझे इस बात का पता नहीं चलेगा, आई हैव नो राइट टू गेट मैरिड, तो मुझे कोई हक नहीं बनता है कि मैं शादी करूं। आई हैव बीन हाइडिंग इट फ्रॉम यू, मैं तुमसे ये छुपा रहा था, बट नाउ यू मस्ट नो ऑल, लेकिन अब तुम्हें सब जानना जानना ही चाहिए, जरूर जानना चाहिए, मस्ट नो ऑल। आई आई एम ऑन ट्रायल फॉर एम्बेजलमेंट, और ये जानना चाहिए दूसरी बात, अगला बहाना, आई एम ऑन ट्रायल फॉर एम्बेजलमेंट, मैं ऑन ट्रायल हूँ एम्बेजलमेंट के लिए, मुझ पर मुकदमा चल रहा है एम्बेजलमेंट के लिए, पैसे के खुर्द बुर्द के लिए, जो पैसे का खुर्द बुर्द मैंने किया, यानी जब आदमी किसी पोजीशन पर हो, कोई नौकरी या कुछ भी जिस पोजीशन पर हो, तो वहाँ जो अथॉरिटी है उसके पास, अगर उस अथॉरिटी को यूज़ करके पैसे का, माल का गलत इस्तेमाल किया जाए, तो उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट। तो कहता मैं उस एम्बेजलमेंट के लिए मुझ पर मुकदमा चल रहा, ऑन ट्रायल हूँ, ऑन ट्रायल का मतलब है कोर्ट में मुकदमा चलने के बारे में, यहाँ ऑन ट्रायल, ऑन ट्रायल, ऑन ट्रायल, अब ये जब इसने कहा ऑन ट्रायल, तो यही वर्ड्स इसने रिपीट किए कंट्रास्ट के, ऑन ट्रायल, तो क्या तुम ऑन ट्रायल हो, क्योंकि इसके आगे सवालिया निशान है, तो सवालिया अंदाज में इधर से पूछ रहा है, ऑन ट्रायल यानी तुम ऑन ट्रायल हो, मुकदमा तुम पर चल रहा है। कंट्रास्टिन वॉज डम्फाउंडेड, कंट्रास्टिन ठटक गया, डम्फाउंड होना होता है जब आदमी की बोलती बंद हो जाए, बात करने की हिम्मत नहीं रहे। अब ये आवाज लगा रहा, दैट्स द न्यूज़ फॉर मी, ये मेरे लिए खबर है। आई डिडंट नो दैट, मैं ये नहीं जानता था। यू सर्टनली मस्ट गेट मैरिड अंटिल यू नो योर फेट, तुम्हें यकीनन शादी नहीं करनी चाहिए, मस्टंट गेट मैरिड यानी कि जरूरी है ये कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, अंटिल यू नो योर फेट, जब तक ना तुम अपना फेट जान जाओ, अपनी किस्मत का जान जाओ कि तुम्हारा ऑन ट्रायल जो मुकदमा है तुम्हारा, उसका नतीजा क्या है। डिड यू इम्बेजल अ ग्रेट डील, क्या तुमने काफी ज्यादा इम्बेजल किया, काफी ज्यादा तुमने खुर्द किया पैसे का। 140,000 यानी कि
140,000, 140,000, 1,40,000 का मैंने एम्बेजलमेंट किया। इतने पैसे का मैंने एम्बेजलमेंट किया। हम यस, अब ये बोल रहा हाँ दैट्स टाइडी सम, ये काफी रकम है, टाइडी सम है, कंसिडरेबल सम यानी काफी रकम है ये, या हाँ इट सर्टनली स्मेल्स ऑफ साइबेरिया, इससे यकीनन साइबेरिया की बू आती है, इससे यकीनन साइबेरिया की बू आती है। तो क्योंकि रशियन स्टोरी है ये, रशियन स्टोरी में अभी साइबेरिया का आया है, तो साइबेरिया यहाँ साइबेरिया जो है रशिया में, रशिया का एक बहुत ही टफ एरिया है, बहुत ही सख्त किस्म, मुश्किल किस्म का, बहुत ही हार्ड लाइफ वाला एरिया है साइबेरिया। ज़्यादातर जो नॉर्दर्न रशिया है ये साइबेरिया ही है, और यहाँ ज़्यादातर साल में बर्फ़ रहती है, जंगल है इसमें, फॉरेस्ट है, बीच बीच में ट्राइबल लोग रहते हैं, तो बहुत ही टफ किस्म की लाइफ होती है यहाँ साइबेरिया में। ज़िंदगी गुजारना उतना आसान नहीं है। तो होता यह है कि रशिया में जब किसी को सज़ा देनी होती है तो एक सज़ा का तरीका है कि लोगों को साइबेरिया भेजा जाता है, कि तुम्हें सज़ा के तौर पर साइबेरिया भेजना है। तो यही बोल रहा है इट्स सर्टनली स्मेल्स ऑफ साइबेरिया। तो चूंकि एम्बेजलमेंट तुमने की है तो चांसेस हैं कि तुम्हें साइबेरिया भेजा जाएगा। दैट मीन्स द गर्ल कुड गो टू वेस्ट, इसका मतलब ये है कि लड़की ज़ाया हो जाएगी। इन दैट केस देयर इज नथिंग टू बी डन, क्या था इस केस में, इस मसले में फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। गॉड बी विद यू, गॉड बी विद यू, तुम्हारे साथ खुदा हो, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मिल्किन साइड विद रिलीफ एंड रीच्ड आउट फॉर हिज हैट। मिल्किन साइड विद रिलीफ, मिल्किन ने सुकून का सांस लिया, साइड विद रिलीफ एंड रीच्ड आउट फॉर हिज हैट, और अब हाथ बढ़ाया इसने अपने इसको हैट को उठाने के लिए। बट बाय द वे, अब ये देखो आगे बोला, बाय द वे कंटिन्यूड कंट्रास्टिंग आफ्टर मूवमेंट्स थॉट। बाय द वे वो पूरा कंट्रास्टिंग ने मूवमेंट्स थॉट के बाद, यानी कि थोड़े से सोचने के बाद उसको बोला, फिर दोबारा उसको कहता बाय द वे यानी कि ऐसे ही अब बाय द वे, इफ नास्टिया लव्स यू, अगर नास्टिया तुम्हें प्यार करती है, शी कुड फॉलो यू दियर, तो वो तुम्हें वहां पीछा कर सकती है, वो भी तुम्हारे साथ साइबेरिया जा सकती है। व्हाट इज लव इफ इट फियर सैक्रिफाइस, तो क्या था वो प्यार ही क्या जो कुर्बानी से डरे। इन साइबेरिया, इन साइबेरिया माय फ्रेंड, क्या था साइबेरिया में मेरे फ्रेंड, लाइफ इज बेटर देन हियर, लाइफ यहाँ से बेहतर है। आई I'd go there myself if it weren't for my family, क्या था मैं खुद वहाँ जाता अगर मेरी फैमिली नहीं होती, अगर मेरी फैमिली नहीं होती, मेरे फैमिली ना होती तो फिर मैं खुद भी जाता यहाँ, क्योंकि वहाँ लाइफ बेटर है। यू में प्रपोज टू हर, तुम प्रपोज कर सकते हो, मतलब ये बहाना भी चलने वाला नहीं है। व्हाट अ स्टबर्न ब्रूट, ये तो किस किस्म का स्टबर्न ब्रूट, स्टबर्न ब्रूट, किस किस्म का जिद्दी किस्म का गुस्ताख आदमी है। स्टबर्न होता है वेरी जिद्दी, बहुत ही ऑब्स्टिनेट, बहुत ही मतलब हार्ड हेडेड, स्ट्रांग हेडेड मैन। ब्रूट, ब्रूट वैसे जानवर को कहा जाता है, बड़े से जानवर को, लेकिन इंसान को भी कहा जाता है, किसी को जब बुरा कहना हो, बदशक्ल कहना हो तो उसको ब्रूट कहा जाता है। तो यहाँ इसी को कहा इसने, और जिसका बिहेवियर बहुत ही बदे किस्म का हो उसको भी ब्रूट कहते हैं। व्हाट अ स्टबर्न ब्रूट, किस किस्म का बद स्टबर्न ब्रूट है ये मिस्टर कंट्रास्टिंग, थॉट मिल्किन, मिल्किन ने सोचा, मिल्किन ने सोचा। willing to marry his daughter off to the devil himself just so long as he gets rid of her, कहता है ये अपनी बेटी को शादी करना विल करता है, यानी इसकी चाहत है कि ये अपनी शादी को, अपनी बेटी को की शादियां कर दे टू द डेविल हिमसेल्फ, सीधे डेविल के साथ ही अपनी बेटी की शादी कर दे सीधे डेविल के साथ ही, जस्ट सो लॉन्ग एज ही गेट्स रिड ऑफ हर, बस अगर उसको उससे आज़ादी मिले तो, लड़की से छुटकारा पाने के लिए, तो उसको अपने से दूर करने के लिए अगर डेविल से भी शादी करना पड़े तो वो करेगा, आल माल नहीं करेगा। बट दैट्स नॉट ऑल, कंटिन्यूड अलाउड, अब ये कह रहा
अलाउड कह रहा है, फिर शोर आवाज़ के साथ कह रहा है। ये इतना ही नहीं है, दे विल बी ट्राइंग मी नॉट जस्ट फॉर एम्बेजलमेंट बट फॉर फोर्जरी एज वेल। वो सिर्फ मुझे ना सिर्फ ट्राई करेंगे एम्बेजलमेंट के लिए, ना सिर्फ वो मुझ पर मुकदमा चलेगा एम्बेजलमेंट के लिए, बल्कि फोर्जरी के लिए भी, फोर्जरी के लिए भी। एम्बेजलमेंट तो मैंने कहा भी आपको, पैसे में हेरा फेरी, लेकिन फोर्जरी जो होती है, फोर्जरी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स को टेम्पर करना। जब एक तो हुआ ना, इसने पैसे को भी इधर उधर लगाया, तो साथ में इसने जो कागज थे इसके, जो गवर्नमेंट के कागज थे, उनमें भी इसने हेरा फेरी की, उनको भी बदल दिया, फोर्ज कर दिया, उनको फोर्जरी की उन कागजों में, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में जो कागज थे इसके, उनको भी उसने चेंज कर दिया, उनको टेम्पर कर दिया, उनको दूसरे अंदाज में बना दिया। इट मेक्स नो डिफरेंस, इट मेक्स नो डिफरेंस कहता है, इससे कोई डिफरेंस नहीं बनता है। द पेनल्टी इज द सेम, पेनल्टी सेम है। तो इंशाल्लाह अब अगले लेसन में यहाँ से आगे